अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरो आफियत से होंगे और अल्लाह पाक आप पर अपनी रहमतों के साए बनाए रखें, आमीन। हम ईद क्यों मनाते हैं, ये है मेरी वीडियो का आज का टॉपिक। ईद की खुशी हम क्यों मनाते हैं? रमजान का महीना, अल्लाह ने पूरा एक महीना हमारे लिए खुशी का महीना बनाया है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शैतान कैद कर दिए जाते हैं, जन्नत को रोजाना सजाया जाता है, अल्लाह पाक का अर्श पहले आसमान पर आ जाता है और अल्लाह पाक की तरफ से ऐलान हो रहा होता है कि कोई बख्शिश चाहने वाला है, कोई हाजतें मांगने वाला है। फर्ज 70 फर्जों के बराबर हो जाता है और नफल फर्ज के बराबर हो जाता है, और नफल और फर्ज का फर्क इतना बड़ा है कि क़यामत तक 2 रकात नफल पढ़ते रहिए तो फर्ज रकात के एक सजदे के बराबर नहीं। और रमजान में जो मर जाते हैं अहले ईमान, तवज्जो फरमाइएगा, रमजान में जो भी अहले ईमान मर जाते हैं इनका हिसाब नहीं होता, इनको कब्र में मुनकर और नकीर नहीं आते, अल्लाह ताला इनको माफ फरमा देते हैं। इस तरह 29वें दिन रात, ये 29 दिन रात ये सिलसिला चलता रहता है और आखिरी रात फिर अल्लाह पाक ऐलान फरमाते हैं कि मेरे बंदों ने रात को क़याम किया और दिन में रोजा रखा तो मैंने इस बार इन सब की बख्शिश फरमा दी। तो इस खुशी में हम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में शुक्राने के मिलकर 2 नफल अदा करते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि या अल्लाह पाक, आपका शुक्र है कि आपने हमारे गुनाहों को माफ फरमा दिया, जहन्नुम को हम पर हराम कर दिया और जन्नत को हम पर वाजिब कर दिया। तो असल में ईद की खुशी की तो ये वजह है। अब ईद के खुश होना सब मुसलमानों का हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे। तवज्जो दीजिएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद के दिन गुस्ल फरमाते थे और अपने कपड़ों में से अच्छे कपड़े मुंतखब फरमाते थे और फजर की नमाज के बाद इशराक नहीं पढ़ते थे। इस दिन बाकी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जिंदगी का मामूल था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद इशराक पढ़ते थे, लेकिन इस दिन आप इशराक नहीं पढ़ते थे, पर गुस्ल फरमा कर और फिर कुछ खाकर, कोई मीठी चीज खजूर ही आमतौर पर होती थी, खजूर खाकर फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जाते थे। पहले नमाज पढ़ाते थे और फिर खुतबा होता था और उसके बाद जिस रास्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते थे, फिर उस रास्ते को छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और रास्ते से घर वापस आते थे। फिर वफूद से मुलाकातें करते थे, सरदारों से, सहाबा इकराम से मुलाकात करते थे और इसमें कुछ खानों का एहतमाम भी होता था। इस तरह की ईद होती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मुलाकातें करना, खानों में जाना और अच्छे कपड़े पहनना, सबको खुशी से मिलना ईद उल फितर पर ये आम का मामूल है। बाकी जो उदासियां हैं, डिप्रेशंस हैं, इसकी वजह आपस की मोहब्बतों का कम हो जाना है और दुनिया की इसी दौर में जिसमें इंसान अपने आप को भी भुला बैठा है और आपस में नफरतें पाले बैठा है, बुग़्ज़ हैं, हसद हैं, इन मनफी जज्बों ने हमारी खुशियों को धुंधला दिया है। तवज्जो दीजिएगा, ये हसद, ये बुग़्ज़, ये नफरतें, ये मनफी जज्बात होते हैं जो हमारी खुशियों को धुंधला कर देते हैं, वरना रमजान का हर लम्हा खुशी के लिए है और ईद उसकी भीख है और पूरी जिंदगी अल्लाह राजी हो रहा है तो खुशी भी खुशी है। हमें अपने मुल्क से, अपनी नस्ल से आपस की नफरतों, बुग़्ज़ और हसद मटाना होंगे, तभी जाकर हमें हकीकी खुशी और सुकून और इत्मीनान हासिल होगा।
इस्लाम में ईद उल फितर क्यों रखी गई? इस्लाम में ईद उल फितर का सही तसव्वुर क्या है? आज इस मौजू पर बात होगी कि हम ईद उल फितर क्यों मनाते हैं, इसका मतलब ये है और इसकी हिकमत क्या है। इसका मतलब क्या है और इसकी हिकमत क्या है? सबसे पहली बात ये है कि आम मुसलमान, तवज्जो दीजिएगा, आम मुसलमान ईद के आजकल ये समझते हैं कि ईद एक खुशी का त्योहार है, बच्चे ईदी वसूल करने का त्योहार समझते हैं, औरतें बनाओ श्रृंगार और पकवानों का दिन समझती हैं, जबकि जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि रमजान में अल्लाह पाक को राजी करने के दिन के तौर पर आप इसको मनाते हैं, जबकि इसकी असल हकीकत तो कुछ और ही है। इसकी असल हकीकत कुछ और है। लफ्जी तौर पर देखिए तो ये दो लफ्जों का मजमुआ है। ईद कहते हैं त्योहार को, जबकि फितर से मुराद है फतराना, यानी ये फितराना देने का त्योहार है। ये है इसका मकसद। यहाँ से आप इसका अंदाजा कीजिए कि हम इसके असल मकसद को ही नहीं समझते, इससे गाफिल हैं। और इससे गाफिल है। अल्लाह पाक हकीम जात है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम हस्ती हैं और कुरान पाक एक हकीम है। अब कैसे हो सकता है कि अल्लाह पाक कुरान मजीद और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर हिकमत के हों? इसमें लाजिम हिकमत होती है। हम अपनी गलतफहमियों की बना पर इसकी असल हिकमत से दूर हो जाते हैं। ईद उल फितर का मतलब है कि फतराना देने का त्योहार, और ईद उल फितर सजदा शुक्र है अल्लाह के हजूर कि मालिक तूने हमें हदायत अता की, तौफीक अता की है, और तेरी तौफीक के बगैर सख्त गर्मी के रोजे हम न रख पाते, तेरी तौफीक के बगैर फाके हम न काट पाते। तेरा ही करम है, तेरा ही फजल है, और तेरे ही करम से, तेरी ही दी हुई तौफीक से हमें सबर नसीब हुआ। तर्जमा, रोजा आधा सबर है जिसने तौफीक दी हमें। हम उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हम खुले मैदान में या मस्जिद में या मुख्तलिफ जगहों पर जमा होते हैं और जमा होकर इस बात का ऐलान करते हैं कि मालिक मेरी तौफीक भी तेरे करम का सदका, तेरी ही दी हुई तौफीक है और तेरा ही दिया हुआ करम है। एक दफा हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर फरमाया, तर्जमा, ए मुआज, अल्लाह की कसम मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फिर दोबारा फरमाया, ए मुआज, मैं अल्लाह की कसम तुमसे प्यार करता हूँ। और इस प्यार की वजह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को बताया कि मैं तुमको वसीयत करता हूँ। तवज्जो फरमाइए, गौर से सुनिएगा कि हर नमाज के बाद इन कलमों को जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इनको तर्क नहीं करना है, इनको छोड़ना नहीं है। तर्जमा, ए अल्लाह मुझे तौफीक दे अपनी इबादत की, मुझे तौफीक दे अपने जिक्र की, मुझे तौफीक दे अपना शुक्र अदा करने की। इसका मतलब ये है कि हम सब मुसलमानों को हर टाइम हर वक्त अपने अल्लाह से इबादत करने की तौफीक मांगते रहना चाहिए और जिक्र करने की तौफीक मांगनी चाहिए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने की तौफीक मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही है जिसे जो चाहता है नवाज देता है। और अल्लाह पाक शुक्र अदा करने वालों को और दुआ करने वालों को बहुत पसंद फरमाते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करने की, उससे तौफीक मांगने, मालिक नेमत भी तू दे और इस नेमत का शुक्र अदा करने की तौफीक भी तू दे, तू अता कर, यानी उस नेमत पर शुक्राने की तौफीक भी अता कर। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी दी हुई नेमत पर मेरा जब तुम तवज्जो दीजिएगा, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मेरी दी हुई नेमत पर मेरा जब तुम शुक्र अदा करोगे मेरी दी हुई तौफीक के साथ, तो मैं तुमसे अहद करता हूँ कि तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। अल्लाह, अल्लाहु अकबर। गौर कीजिएगा, शुक्र शुक्र अदा करने से, शुक्रिया अदा करने से नेमत में इजाफा होता है, नेमत में बरकत होती है। एक दूसरे मकाम पर इतनी खूबसूरत बात इरशाद फरमाई। तर्जमा, अल्लाह पाक फरमाता है कि वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेंगे अगर तुम शुक्रिया अदा करो और ईमान लाओ। अल्लाह पाक की चाहत नहीं है कि तुम्हें जहन्नुम की जलती हुई आग में डालें, जो आग तुम्हारी हड्डियां तोड़ कर रख दे और तुम्हारा गोश्त जलाकर रख दे और तुम वहां जिल्लत सहो,
ये तुम्हारे रब की ख्वाहिश नहीं है, ये तुम्हारे रब की मंशा नहीं है। वो ये चाहता है कि तुम्हें, तवज्जो फरमाइएगा, कि हमारा सोहना रब चाहता है कि तुम्हें जन्नत की पहाड़ें नसीब फरमाए। ये तुम्हारा अमल है, गौर से सुनिएगा, ये तुम्हारा अमल है कि तुम अजाबों को खरीद रहे हो और खुद ही अजाबों में छलांगे लगा रहे हो। सोने रब की मर्जी क्या है कि तुम, और उसकी रजा क्या है कि तुम उसका शुक्र अदा करो और उस पर ईमान लाओ, और वो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा और तुम्हारे दर्जात भी बुलंद फरमाएगा। बल्कि एक दूसरे मौका पर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, तर्जमा, कि तुम जहन्नम के घड़े में गिनने वाले थे, एक जुम्बिश पा की देर थी कि तुम ईंधन बन जाते। कहा कि मेरी नेमत का शुक्र अदा करो कि जिस नेमत ने, उस नेमत से मुराद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गौर से सुनिएगा कि तुम्हें जहन्नुम से निकाल कर जन्नत की राहों में डाल दिया। तो हमारा रब हमें बख्शना चाहता है, हमारा रब हमारी माफरत करना चाहता है, हमारे गुनाहों को बख्शना चाहता है, हमारे गुनाहों को माफ करना चाहता है। रहमत रब यानी उसकी रहमतें बहाना तलाश करती हैं और बंदों को बख्शना हमारे रब को बहुत पसंद है। और वो कितना करीम है, कितना रहीम है, कितना करम फरमाने वाला है बंदों पर। जब बंदे ईदगाह की तरफ आ रहे होते हैं और चीख चीख कर कह रहे होते हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो अल्लाह पाक फरिश्तों से फरमाता है कि क्या मजदूरी दी जाए उस मजदूर को जो काम पूरा करे। तो वो कहते हैं कि मालिक, अजर तो पूरा ही मिलना चाहिए। ये चीख चीख कर जो मुझे पुकारते हुए आ रहे हैं, मैंने इन्हें बख्श दिया। अल्लाह अकबर। ये जो दिल से मुझे पुकारते हुए आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तो मैंने इन्हें बख्श दिया। बकरा ईद, जिसे ईद उल ज़ुहा के नाम से पहचाना जाता है, मुसलमानों का एक अहम त्योहार है जो ईद उल फितर के बाद आता है। और इस दिन मुसलमान अपने बकरों को अल्लाह की राह में, अपने जानवरों को अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोगों के जहन में ये सवाल उठता है कि मुसलमान इस दिन आखिर जानवर को ज़िबा क्यों करते हैं और इसके पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर की, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक दिन ख्वाब आता है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया जाता है। अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म मिलने के बाद, गौर से सुनिएगा, अल्लाह पाक की तरफ से ये हुक्म मिलने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये सब अपने बेटे को बताते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी कुर्बानी देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरते हैं, तो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है कि इब्राहिम, हमने जो तुम्हारा इम्तहान लिया, तुम इसमें कामयाब हो गए। अब तुम अपने बेटे की कुर्बानी ना दो, बल्कि उसकी जगह बेर देने को, यानी दुम्बे को ज़िबा करो। इस तरह कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तरीका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे बाप हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जो हर साहबे निसाब पर फर्ज है। और इसीलिए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ईद उल ज़ुहा के दिन मुसलमान अपने जानवर की कुर्बानी देता है।